अब सुनो फिर गौसे पाक आगे क्या फरमाते हैं। ये ऐसी फकी आपने दी है कि ये सुनियों को हजम होगी, पहले मेरे ठीक है, बाकियों के हो सकता अगले भी ख़राब हो जाएं। तो जिसकी किस्मत में होगा तो उसे ये मुआफिक आएगी। उसे क्या कहते हैं गौसे पाक, मैं आता कुल्लदी फदलिन फदला। सहाबा के फज़ाइल बयान करो। फरमाया अल्लाह पाक ने हर फजल वाले को फजल और शान अता फरमाई है। अब ये है हुदूक़ से पाक आमद, हर एक को अल्लाह ने शान अता फरमाई है, हर सहाबी को शान अता फरमाई है, हादिस सहाबों ने शर्फ है और शान अता फरमाई। हर फजल वाले को अल्लाह पाक ने फजल अता फरमाया, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान पाक में फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये आयत करीमा गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके तहत आ रही हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए। किनके बाद आए? सहाबा के बाद आए। यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, वो कहते हैं ऐ मालिक हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जो हमारे ईमान के साथ भाई चले गए मालिक उनको भी बख्श दे। अब ये गौसे पाक फरमा रहे हैं वला तजअल फी क़ुलूबिना, अल्लाह पाक फरमाता है, वो कहते हैं हमारे दिल में वो ईमान वालों के लिए गिल ना रखना। क्या ना रखना? गिल ना रखना। अब यहाँ गौर करो कि जो बाद में आने वाले हैं अल्लाह पाक फरमाता है वो तो पहलों के लिए दुआएं करते हैं, वो सहाबा के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उन पे करम फरमा। फिर जो उनके बाद आते हैं वो अपने से पहले ईमान वालों के लिए दुआ करती हैं, फिर जो उनके बाद आते हैं वो अपने से पहले ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। क्या बस मतलब ये है कि हर फजल वाले को अल्लाह ने फजल दिया है, बस दर्जा बदर्जा जो पहले से आपा हैं उनके मुतालिक अच्छी सोच रखो। कुरान कह रहा है बाद में आने वाले उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं।